अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामिल। थैंक्स अगेन फॉर ज्वाइनिंग। आज हमारी एपिसोड ऑन द एयर विद आदिल एंड कामिल। आज मेरे साथ बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट गेस्ट मेरे साथ हैं, जो मेरे साथ 10 साल से मैं इनको जानता हूं, मेरे दोस्त हैं और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बहुत क्लोज ताल्लुक रखते हैं। औसाफ, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Thank you very much. Assalamu alaikum to Kamil and everybody. इस एपिसोड को देखने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसको कमेंट करें, लाइक करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करना नहीं भूलिएगा। तो मैं थोड़ा सा बता दूं औसाफ के बारे में। औसाफ जो है वो तकरीबन 20 साल, आई थिंक 20+ ईयर से बे एरिया में है, पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं और ही इज बीन इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऑन एंड ऑफ विद द फुल टाइम जॉब, बीइंग अ फादर, और बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं। ही एक्चुअली रन्स द होल एंटरटेनमेंट 7 प्रोडक्शन कंपनी हियर। तो इतनी सारी चीजें वो कर रहे हैं और एवरीडे करते हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं और औसाफ तो आपस में बात करते रहते हैं, तो आज आप लोगों को भी इंक्लूड करें डिस्कशन में कि ये करते कैसे हैं। मतलब आई डोंट नो हाउ ही हैंडल्स। पीछे गिटार भी देखा होगा, म्यूजिशियन भी हैं, एक्टर भी हैं, स्टेज एक्टिंग भी है, डांसर भी हैं। तो औसाफ आप क्या क्या नहीं करते? Thank you, Kamil यार, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया आपने। ज्यादा मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ अब। बट वन थिंग टू करेक्ट, हम लोग शायद 16 साल से जानते हैं एक दूसरे को। हाँ, 16 साल का टाइम हो गया, पता है। हाँ, टाइम हो गया, एग्जैक्टली। काफी बहुत टाइम हो गया। एंड ऑफ कोर्स वी मेट थ्रू क्रिकेट, लेकिन उसके बाद हमारा इंटरेस्ट जो रहा है वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की वजह से ही रहा है। एक्चुअली मेरा जो फर्स्ट जो मेरा स्लोगन था, that was the Media Factory, and I had the domain as mediafactory.com as well that I was promoting. The main purpose was to do everything. And to be very honest, it's not something that was decided कि मैं सब कुछ करूँगा, but एक इंसान की एक personality होती है, and I don't want to get into psychology here, लेकिन it's very important, right, for anybody who wants to get into any kind of field to understand कि उसकी personality किस तरफ जाती है, राइट, और उनको क्या चीज करने में मजा आता है, ताकि फिर उसको जब आप अपना काम बनाएं, यू नो, इससे कि इफ यू डू व्हाट यू लव इट डजंट फील लाइक वर्क, तो वहां पे ज्यादा आपको सक्सेस मिलने के चांसेस होते हैं। तो दैट्स द रीजन, दैट्स व्हाई आई वाज डूइंग एवरीथिंग। इट वाज लिटरली जस्ट I just got to know कि अच्छा I can do this, I can do this, I can do this, and I liked it and I kept on going. There was no such thing कि सिर्फ एक्टिंग है, म्यूजिक है या कुछ भी करना है। और started off, उस जमाने में तो YouTube वगैरह भी नहीं था, इतना एक्सपोजर नहीं था when you were starting। तो आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुआ? That's a very good point. Actually पता है क्या, अभी मेरा यूनिवर्सिटी का रियूनियन था सैटरडे को। हमारे हमदर्द यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ा है, तो एक्चुअली सेंट पैट्रिक स्कूल, फिर डीजे कॉलेज, फिर हमदर्द यूनिवर्सिटी से मैंने अंडर ग्रेड किया कंप्यूटर साइंस में। तो मैं रियूनियन में मैं किसी को बता रहा था, यार मैंने एक कंपनी खोली थी और वो फिर बंद करनी पड़ी, और फिर दोबारा खोली एक और, फिर बंद करनी पड़ी। तो मुझसे कोई पूछने लगा तुमने स्केल क्यों नहीं किया और क्यों नहीं ले देखा। मैं यार स्केल करना जो है ना, इट्स नॉट नेसेसरली कि हर कोई स्केल कर सकता है उस चीज को जो वो बना रहा है, बिकॉज यू कुड बी sometimes you could be doing something wrong, sometimes you could be doing something right at the wrong time. Right? And this being ahead of time is I think is the biggest reason for failures for many people, especially creative people, right? तो मैंने एक वो बनाई थी, क्या कहते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी यूनिवर्सिटी में called Heads of IT. The reason was heads को जब आप पढ़ते हैं कहते हैं हमदर्द एंटरटेनिंग आर्ट्स एंड ड्रामा सोसाइटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट, बिकॉज वी वर रीडिंग दैट। बड़ा लंबा, उसमें सारे काम हमने किए थे, प्रोड्यूस मैंने। मेरा पहला प्रोडक्शन वही था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे $100 दिए थे। उस $100 की कीमत उस वक्त थी $6,500, 98 की बात बता रहा हूँ, 99 की। और पता नहीं कहाँ से एक आइडिया आया कि यार एक स्किट बनाना है, और फिर वो ड्रामा बन गया। एंड आई प्रोड्यूस्ड इट इन पाकिस्तान, अमेरिकन कल्चर सेंटर होता है कराची में। तो पूरा उसमें 15 एक्टर्स के साथ फुल प्रोडक्शन $6,500 में किस तरीके से वो की है हमने, राइट। वो उसका ड्रामे का नाम था मुगल शुगल। तो द पॉइंट वाज मुगल एरा का थोड़ा शुगल था उसमें, राइट। मतलब कॉमेडी इट वाज फुल कॉमेडी, अकबर और सलीम की कहानी। लेकिन हमारे रखा ये था कि सलीम अमेरिका पढ़ने गया हुआ है, राइट। और बीच में जो होता है नकली सलीम आ जाता है वो सल्तनत को करने के लिए।
So it was the whole, story going around it. It was a big success on that time. But उसके बाद consistency नहीं थी कि यार हम कर सकें क्योंकि पढ़ाई में लग गए. But literally if you see, उसके 4 साल बाद ही फिर वो चीजें शुरू हुई कराची में होना, राइट? 4-5 साल के बाद के जो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स है और पाकिस्तान में भी जो चीजें हो रही है, वो सब चीजें अचानक से बढ़ना शुरू हो गई. बट वी वर ऑलरेडी आउट ऑफ इट. वही ना. दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दैट. तो बट वो एक कहते हैं वहां पर, कहते हैं ना कि कीड़ा एक इंसान के अंदर होता है, एक पर्सनालिटी के अंदर, नहीं है वो जाता नहीं है. तो इट केप्ट ऑन कमिंग. तो ये किस तरह फिर ये कीड़ा जब बड़ा होता गया कभी पीछा नहीं छोड़ा. मुझे याद है बीच में काफी आपने वो भी किया था, वीजे भी किया हुआ है, वीडियो म्यूजिक का भी शो किया था, पूरा स्क्रिप्टेड, बल्कि अपने घर में ही रन करते थे. बड़ा जबरदस्त होता था वो. लेकिन यहाँ पर केबल पे भी एयर हुआ था, केबल पे भी आता था. यूएस में जब हम लोग लोकल केबल चैनल्स पे उसाफ का प्रोग्राम आता था, तो हम लोग हमेशा ये सोचते थे कि उसाफ जो है वो लगा रहता है कहीं ना कहीं, कोई ना कोई कीड़ा है, कभी ये कर रहा है तो कभी वो कर रहा है. तो ये इस जर्नी में फिर ये एक्टिंग का शौक बचपन से था या ये यहाँ पर आके ज्यादा डेवलप हुआ? नहीं यार, आई जस्ट फिगर आउट. मुझे असल में सबसे ज्यादा शौक जो है ना, मुझे पब्लिक स्पीकिंग का है. Because I think I am a generalist. I can do many things. I can think about many things. तो मुझे लोगों से बात करने में ज्यादा मजा आता है. I'm a very extrovert person. And now I've started reading about psychology. तो मुझे अपनी चीजें खुद समझ में आती हैं. फिर मैं दूसरों को देखता हूँ, अच्छा यार इसकी ये पर्सनैलिटी है. तो हर चीज मुझे ओपन में करने का ज्यादा शौक है, राइट? कि जैसे अगर मैं अभी मैं किताब पढ़ा था साइकोलॉजी की, उसमें लिखा हुआ था कि एक्सट्रोवर्ट बच्चे जो होते हैं वो अपना होमवर्क जो है ना, वो आपके साथ बैठ के करना चाहते हैं, और वो जोर जोर से बातें करना चाहते हैं कि 5 + 7 = this करके. The reason is that we don't judge these things initially, right? We don't evaluate these things. सोचते भी नहीं है. चुप हो जाओ यार, यहाँ चुप हो जाओ, शोर मचा रहा है. Exactly. कोने में बैठ के होमवर्क करो, but not. But this is the number one reason of that you can easily tell that it's an extrovert personality. They need to be around. They need to be welcome. They need to be connected and whatnot. And that's one of the things that I was, right? Which I never knew. तो पब्लिक स्पीकिंग, बातें करने, बहुत जल्दी चीजें सीख गए, या किसी से डर नहीं लग रहा, बोल दिया जुमले. तो ये चीजें जब बुराइयों में भी आती हैं बहुत ज्यादा, हम लोग बोलते हैं ना, चुप हो जाओ, हटाओ, तमीज नहीं है. तमीज नहीं है, बोलता रहता है हमेशा. एग्जैक्टली. गाना आता नहीं है, गा रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है. और अभी भी, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज तक अगर मैं किसी दावत में बैठा हूँ, कहीं ना कहीं से बात शुरू हो जाती है ना, द मोमेंट आई स्टार्ट टॉकिंग, बहुत सारे लोग बात करने लग जाते हैं, राइट? इट्स जस्ट अ नेचुरल थिंग दैट कम्स इन. और मुझे ये भी पता है कि पीछे 10 लोग बातें भी बना रहे होते हैं. यार ये आ गया, बातें करेगा, अब ये बोलता रहेगा, टाइम जाया करेगा, मतलब पता नहीं कहाँ किया करेगा, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है. बट द पॉइंट इज, मैं भी किसी को ये भी बता रहा था, यार दैट इज द ट्रू मी. I cannot change myself. I cannot go sit down in one place and just look and observe for everybody. I do that sometimes, but ऐसा नहीं है. तो I think समझना इस चीज को बहुत जरूरी था कि यार हर किसी की पर्सनैलिटी क्या कर सकती है, and then guide them into. और एक और चीज सबसे बड़ी थी, टेस्ट एंड ट्रायल. Right? I'm a big fan of give me a chance, right? I don't want to become big, or just give me a chance. If you don't give me a chance, I'll create one myself. और आपको पता है चांस तो मिलते नहीं है. तो फिर क्या किया मैंने? I created my own TV show, I created my own music, I created my own drama and every single thing, right? तो उस पे बात करते हैं कि ये अभी रिसेंटली आपने ये ड्रामा प्रोड्यूस किया है, जो कि द फर्स्ट ड्रामा एवर, जो अगर ऑडियंस को नहीं पता, ये ड्रामे का नाम है आरज़ू-ए-मन, जो उसाफ ने फुली सैन फ्रांसिस्को, क्योंकि हम लोग कैलिफोर्निया में बेस्ड हैं, सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में. This is a full production based in done in San Francisco with local cast, local crew. ये पहली प्रोडक्शन है जो पूरी इन हाउस इन्होंने यहाँ डेवलप की है. तो उसके बारे में कुछ बताएं हमें कि क्या ये जर्नी कैसा था, ये आइडिया कैसे आया फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये इसकी वही मैं सोचना कर रहा था कि आइडिया आया कहाँ से, इसको एग्जीक्यूट कैसे किया? इसका एक बैकग्राउंड छोटा सा मैं देना चाहूंगा. कि जिस वक्त मैं आई थिंक 2008-9 की बात है, जब मैं टीवी शो कर रहा था, काफी फैशन शोज कर रहा था, and I was doing mainstream TV and web print commercials in the American industry, American media, right? So I used to go audition and whatnot, and it was a good earning money business as well at the side. तो मैं टाइम बहुत निकालता था, लेकिन मैं टाइम मैनेज कर लेता था. अब सबसे पहले दूसरे लोग आते थे, यार कि आप इतना कुछ कर रहे हो, हमें भी करना है.
मैंने कहा ऐसा करो यार, तुम स्ट्रगल मत करो, अभी ऐसा करो तुम मेरे साथ डायरेक्ट आ जाओ, मैं तुम्हें लेके जाता हूँ सेट के ऊपर, तुम देखो ठीक है। समझो हाँ और मुझे बताओ तुमने क्या करना है। तो परसों शूट है तो हम्म परसों आ जाओ। तो सबसे पहला जवाब ये सही होता है। था कि यार परसों तो हमें खाने पे जाना है यार। हाँ कल तो फुप्पे ने बुलाया है या मामी ने बुलाया है या मामू ने बुलाया है, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एग्जैक्टली तो मैंने कहा यार तो हाँ ठीक है, लेट नाइट आ जाओ तुम, रात को यार, रात को नींद कैसे खराब करेंगे यार, मतलब द पॉइंट इज कि कोई भी चीज करने के लिए इफ यू डोंट हैव द पैशन यू विल नॉट डू कमिटमेंट इट। चाहिए। तो गोइंग अच्छा बैक टू तो योर पर एक क्वेश्चन आरजू हाँ ईमान, के हाँ के वो कीड़ा के यार कुछ ना कुछ एक स्टैम्प तो लगाना है यार, राइट। हम्म और सबसे एक और बड़ी बात यह है कि हम शुरू बहुत सारी चीजें करते हैं, उसको कंप्लीट नहीं करते, ये भी एक आदत होती है। हम्म, तो इस दफा मैंने हाँ सोचा था यार ऐसी की तैसी जिंदगी दाव पे लगा दूं, मैं इस ड्रामे को कर कंप्लीट दो जरूर कुछ। करूं, कच करके निकल हम्म जाऊं। तो हमारा प्लान ये था कि यार 2010 से हम प्लान बना रहे थे, राइट, बहुत सारे लोगों के साथ, जो मेरे डायरेक्टर थे, मेरे राइटर थे। नहीं हुआ, हम्म कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। करते करते 2016 में अचानक से मुझे पता चला कि जो मेरे दो डायरेक्टर हैं, दे आर ट्राइंग टू डू दिस ड्रामा। एक्चुअली इट वाज नॉट माय आइडिया हम्म, एंड आई वाज बीइंग ऑडिशनड फॉर अ रोल, but I said कि अच्छा यार this is what I always wanted to do, why don't we sit down together हम्म and figure out कि इसका प्लान क्या होगा। तो इट अच्छा टर्न्ड आउट कि उन दोनों ने भी प्लानिंग ऐसी की नहीं थी। तो हम जब बैठे अच्छा ना वो फिर करने के लिए, तो तो हमने फिर कहा बना। यार इस, हाँ, कि इतने इतने इसमें पैसे लगेंगे, इतने इसमें कास्ट होगी, ये होगा वो होगा वो होगा, बट आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि these guys are doing many things already, so they would have an idea. So but it was a blind jump into something, right, क्योंकि मैं इतना राइट passionate राइट था, मैं कहा या भाड़ में कि की मैं करना है मैनेजमेंट, कि मैं बस हाँ कूद जाऊं। चलो। तो हाँ अगर हमने लेट सपोज एक्स नंबर, हमने सोचा कि यार इस एक्स नंबर में ड्रामा बन जाएगा, तो मैंने फिगर आउट किया कि यार इधर से इन्वेस्टमेंट पकड़ लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, मेरे इतने ठीक लिंक्स हैं, है। पैसे निकल आएंगे, बन जाएगा ड्रामा, बेच भी हम्म देंगे, कॉन्टैक्ट्स हैं। वो और हाँ बात है कि वो 3x पे चला गया कॉस्ट, राइट, बिकॉज ऑफ अच्छा मिसमैनेजमेंट, राइट। प्लस राइट सैन फ्रांसिस्को में कुछ भी बनाना बहुत इज महंगा है थ्री सर, बहुत टाइम्स द महंगा। हाँ कॉस्ट द हाँ लेबर, राइट। अच्छा ये तो ऑडियंस अगर जो सुन रही है ऑब्वियसली दे आर मोर फेमिलियर विद पाकिस्तानी ड्रामा, तो हमने ये देखा है कि जी पूरा पाकिस्तान का क्रू जो है वो फ्लाई करके कनाडा आ एग्जैक्टली, जाता है या सैन फ्रांसिस्को आ जाता है और यहाँ पर आके शूटिंग करके रैप अप करके वापस चले जाते हैं, लेकिन या ये पहली दफा यहाँ पर आपने हर चीज लोकल की है। तो राइट। इसमें डिफरेंस क्या है कि व्हेन यू रीच्ड आउट, क्या डिड यू हैड एनी कनेक्शन इन पाकिस्तान के वो ज्यादा अच्छा है या यहाँ करना, ये क्यों यार सोचा कि यहाँ पर हम खुद करेंगे? इट वाज नॉट जस्ट अ डिसीजन, इट वाज अच्छा जैसे हालात, सिचुएशन, डिसीजंस खुद ब खुद निकल आते हैं। हम्म हमें हर किसी ने बोला था यार कि किसी मशहूर आदमी को लो अपने ड्रामे में, क्योंकि या उसका चेहरा बिकता है, विच इज ट्रू, इट हैपेंस इन एवरीवेयर, राइट। तो हमने रीच आउट किया किसी को, बट फिर टाइमिंग मैच नहीं कर रही, प्लस फिर लोग ये सोचते हैं कि सैन फ्रांसिस्को में बच रहा है तो बन रहा है ड्रामा, तो इसके तो बजट बहुत ज्यादा होगा। फिर हाँ लोगों की डिमांड्स एग्जैक्टली बढ़ या जाती हैं कि हम आएंगे हम्म जाएंगे ये करेंगे, फिर चीजें कुछ हाथ से निकल जाती हैं। एंड देन इन द एंड, क्योंकि मेरा ये कीड़ा था कि मैंने इसको कंप्लीट करना है, तो करना लाइक है लेट्स हाँ जस्ट डू इट दिस वे, लेट्स जस्ट डू इट दिस वे, हम्म विल फिगर आउट एंड विल ट्राई टू सेल इट। तो इस वजह से कुछ डिसीजंस हमारे एंड अप हुए लोकली करने के, बट हमारे पास अच्छा सबसे बड़ा हमारा जो चैलेंज था वो तो खैर एक्सपेंसेस कंट्रोल करना था। लोकेशंस हैं, टीम बहुत अच्छी थी मेरे डायरेक्टर की, तो वो दैट वाज अ हम्म वेरी गुड, द राइटर वाज रियली गुड, यू नो, तो सारा कुछ था। एक्टर्स मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था बिकॉज पीपल हम्म रियली नीड्स टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्टिंग इज तो हमें या चाहिए थे ट्रेन्ड एक्टर्स, राइट, बिकॉज हाँ आप छोटे मोटे काम के लिए तो एक्टर आप ले लेते हैं, लेकिन ट्रेन्ड एक्टर्स चाहिए जिनको एथिक्स पता हो एक्टिंग के, हाँ या प्रोडक्शन के एथिक्स पता हो। वो हम्म अक्सर लोग ये कहते हैं ना कि बस हम आए, हम पहले दिन में इस सेट में हम वन टेक दें और शाहरुख खान बन जाए और निकल हाँ वो तो जाए। हीरो हीरो बन जाए, फॉरेन हीरो बन जाए। एवरीबडी वांट्स तो टू बी इसका हीरो ये एज वेल। आई थिंक अगर ये भी बता दें कि ड्रामे का प्रेमिस क्या था ओवरऑल, कि अगर आई एम श्योर पॉडकास्ट के बाद लोग जानना चाहेंगे या किधर है क्या है, तो इसका अगर या आप ब्रीफली बता दें कि ड्रामा या किस चीज के बारे में था। या डेफिनेटली यार, एक चीज हमने बड़ी उसमें ये की थी कि हम बनाना कुछ चाह हाँ रहे थे आउट ऑफ द ब्लू के, बिल्कुल जो ना सैन फ्रांसिस्को से रिलेटेड कोई ड्रामा बने, राइट। हाँ बट ठीक है बट ओवरऑल बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार प्ले सेफ, प्ले समथिंग हाँ दैट सेल्स, मेक समथिंग दैट सेल्स। So ठीक we है eventually got into ke Arzu and Man, what your heart desired. It's a story about a girl, हम्म Pakistani girl who moved to US, and now she's trying to get married into a half Pakistani, half American family. And of course, अच्छा a typical scenario where they're rich and the boy is poor, and then the हाँ whole
सास बहू सिचुएशन comes in sometimes as well. हाँ सौतेली माँ और ये और वो सारी हाँ, वो कहानियां सारा चलती चीजें, क्या हाँ वो जादू टोना सारा कुछ चलता है. वो, बट हमने अच्छा तो ये premise था arzueman.com है या तो आप Facebook पे कामिल will post as well के हाँ entertainment हाँ 7 का पेज है. You can also go there and look at it. You won't be able to watch the whole drama yet, okay, because it's going to be अच्छा, again re-released on Amazon Prime soon. But we were हम्म, able to get it out on Amazon Prime. चलिए लेकिन ग्रेट, एक बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमारा आइडिया ये था कि यार सैन फ्रांसिस्को हम कैसे उसमें ले आए, हम अमेरिकन लाइफ हाँ उसमें कैसे ले आए. बट वंस अगेन बीइंग अहेड ऑफ टाइम, पाकिस्तानी ऑडियंस वाज हम्म, नॉट रेडी टू टेक इट, हाँ, राइट. तो उनको समझ, वी वो हैड टू रिलेट करना चाहते हैं ना वो लोग, हाँ. एग्जैक्टली. अच्छा, तो ये क्या नजर, जो लोग आई एम श्योर बाहर से बैठ के देखते हैं कि यहाँ पर कितना मुश्किल है लाइफ बैलेंस करना, क्योंकि आपकी एक फुल टाइम कमिटमेंट भी है जॉब की, फैमिली की, और यूजुअली हमारे कल्चर में तो भाई ये एक्टर बनेगा या सब आता है कि डॉक्टर या इंजीनियर बनो, इस फील्ड मीडिया में मत जाओ. तो ये डायनेमिक्स कैसे चेंज हो सकते हैं कि भाई दिस आल्सो अ वेरी लुक्रेटिव फील्ड और इसमें हमें और प्रमोट करना चाहिए कि लोग जाएं, एथिक्स सीखें, मीडिया सीखें, एक्टिंग सीखें. ये द पॉइंट इज के हम ना हर चीज को लुक्रेटिव से कंपेयर करते हैं, राइट. अच्छा, कि व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट्स इन फ्यूचर फ्रॉम दैट प्रोफेशन, रादर देन हम जैसे कहते हैं ना कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे, राइट. हाँ, फिर लेकिन अगर हम पूछे ना बेटा बड़े होके तुम जिंदगी में क्या डिफरेंस लेके आओगे या दूसरों की जिंदगी में क्या डिफरेंस लाओगे या जिंदगी में या दुनिया में क्या बनाओगे, दो मुख्तलिफ सवाल हैं, डिफरेंट, राइट. हाँ, तो बच्चे का पर्सपेक्टिव हमेशा यही होता है यार कि वही करना है ऑफ कोर्स यार जिससे पैसे आएंगे, राइट. हाँ, हालांकि अगर आप कोई भी चीज कमिटमेंट के साथ सही तरीके से करते हो तो पैसे विल फॉलो इवेंचुअली. यू विल फाइंड अ वे. डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट. माइंडसेट, एग्जैक्टली, राइट. तो वंस अगेन इट्स अ पेरेंटिंग पार्ट, राइट. अच्छा, तो मेरा एक्सपेक्ट ये है कि हमें बच्चों को ये सिखाना चाहिए बेटा बैलेंस आउट कर लो, राइट. तुम करो जरूर, फुल सपोर्ट है, म्यूजिक बजाना है बजाओ, गा के एक्टिंग करना है करो, मैं लेके जाऊंगा तुम्हें गाड़ी में, डजंट मैटर, राइट. बट एट द सेम कमिटमेंट, टाइम, yeah, at the same time think about the globalization of this world, right. Everybody is doing so many multiple things, right. So why not you. अभी ऐसे मेरी भांजी है, मेरी आपको मतलब she is actually, she went to England School of Film, right, and then she came back from there and she's into Hollywood now, अच्छा, mainstream Hollywood. अभी जिस फिल्म में अच्छा, वो she's a production assistant, right. Now she's doing a lot more. I think she has graduated into a lot more bigger अच्छा, behind the scene roles, and she's working on films जहाँ पे Chris Evans and these big names are acting, अच्छा, and so she's working directly with them, right. उसने लेकिन कमिट किया हुआ था कि यार मैंने यही करना करना है, है, right. And then she went into it and everybody supported and she got into it. लेकिन अब वही वाली बात है कि उसने शुरुआत कहाँ से की, सुबह 6 बजे, सुबह 4 बजे उठ के जा रहे हैं, सेट लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं, बट शी हैड अ गोल, राइट. व्हेन यू हैव द क्लियर गोल आप रास्ता बना लेते हो. हाँ अगर आपने टेस्ट एंड ट्रायल में करना है तो फिर कभी भी आप हाँ, नहीं भाई कर सकते चलते आप. फिरते ऐसे ही अगर Exactly. शुगल मेले में ट्राई कर लेते हैं. नहीं कर तो सकते. यहाँ पर कि यू बीन डूइंग दिस फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, तो यहाँ पर क्या लगता है कि कोई फ्यूचर है मुसलमान होने का, एक्टर होने का, कि कोई हॉलीवुड में जाना चाहे या कुछ, या इट्स लाइक गोना बी अ गोइंग अगेंस्ट द स्ट्रीम और बहुत मुश्किल है घुसना? नहीं यार, सी देखो हम लोग वंस अगेन इट इज आल्सो आवर पर्सपेक्टिव, राइट. हम ये कहते हैं मुसलमान को इस इंडस्ट्री में घुसना मुश्किल है. आई डोंट हाँ, अग्री टू दैट. मैं अच्छा, ये कहता हूँ इंडस्ट्री क्या है. इंडस्ट्री इज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. व्हाट इज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री डूइंग? दे आर बिल्डिंग और डिपिक्टिंग रियल लाइफ इनटू फिल्म्स एंड मूवीज एंड ड्रामास एंड थिएटर्स एंड व्हाट नॉट, right. What is the real life in America? Well, there are many different stories, of course. But if I ask you what's the real life of a Muslim in America, no, they're an immigrant, all right. Immigrant जब यहाँ पर आया तो उसने क्या किया? सबसे पहले जॉब पकड़ो, स्टेबिलिटी ढूंढो, सरवाइव कैसे करो, यू नो 7-Eleven ढूंढो, ये ढूंढो, टैक्सी चलाओ, पैसे ना, फिर बाद में एम्पायर बना लो, बट द बिजनेस इज स्टिल गोना बी अराउंड दैट पार्ट, राइट. अब जाके ये है कि आप आईटी इंडस्ट्री में हो या क्या हो. तो अगर हम रियल लाइफ को डिपिक्ट कर रहे हैं हॉलीवुड में, तो रियल लाइफ तो हम मुसलमानों की वही दिखा रहे हैं, राइट. हाँ, वही तो वही आपको चीज दिखा रहे हैं. आपको रोल में मिल रहा है, हाँ, right? तो अनलेस वी आर बेसिकली क्रिएटिंग द रियलिटी कि मुस्लिम्स आर डूइंग समथिंग दैट बिग इन रियल लाइफ नाउ, माशाल्लाह a lot of people are doing, right. But if you look at it, what are they doing? They are doing बहुत बड़ी आईटी की कंपनी बना ली,
राइट, या बहुत बड़ा फ्रेंचाइज का एम्पायर बना लिया, राइट, या कुछ ऐसी चीज कर ली, तो हम उसी को ही दिखाएंगे, राइट। और हमें तो और उस इंडस्ट्री को दिखाना वही होता है जो बिकता है। हाँ सही है। तो इवेंचुअली इफ आई गो ऑडिशन, वो मेरे चेहरे पे हाँ क्या करेंगे, मुझे सुपरमैन का रोल देने से रहा है। हाँ हाँ, राइट, अनलेस कि हम अपना खुद सुपर हीरो बनाए, तभी एग्जैक्टली, हम बना व्हिच रहे हैं इज बुरा। एग्जैक्टली। हाँ तो मैं आपको वही क्या घुमा के लाने वाला था कि जिस वक्त मुस्लिम्स ने वो चीज बनाई है, वो अपनी स्टैंप लगाया है, तो हमने स्टैंप उसी इंडस्ट्री में बनाया है जो हम वो डिपिक्ट कर रहे हैं। अब तुम लोग जैसे Kamil and you are bringing in Burak at this time, it will take time to develop that identity कि यार एक मुस्लिम सुपर हीरो। तो unfortunately it's not somebody stopping it when they actually trying to depict a real life story। उनको पता है यार स्टोरी में इस कैरेक्टर का क्या पार्ट हो सकता है, हाँ क्या पार्ट होगा। वो सपोर्टिंग रोल हाँ। कर सकता है, वो आके किसी गोरे हीरो को सपोर्ट करेगा, यस यू कैन डू इट, या मैं पैसे लगा दूंगा, राइट, या मैं आईटी प्रोवाइड कर दूंगा तुम्हें, या कुछ। तो इवेंचुअली इट जस्ट कम्स डाउन टू दैट। बट नाउ व्हाट यू गाइस आर डूइंग, जैसे आप लोग बुराक को लेकर आ रहे हैं, दिस इज व्हाट चेंजिंग नाउ, राइट। तो इवेंचुअली देयर इज फ्यूचर फॉर श्योर। तो इसमें क्या, जब तो इसी में जब आरज़ू इरमान जब बना रहे थे, तो उसमें कोई डिड यू गो टू द पाकिस्तानी स्टूडियोज, जैसे हम हो गए, ये हो गए, उनसे क्या रिस्पांस मिला और क्या रियलिटी चेक हुआ वहां से कि वो सपोर्ट करना चाहते हैं, या वो क्या एक्सपीरियंस था वैसा? यार रियलिटी चेक ये है कि art and business cannot go hand in hand unless you are smart enough to deal with it. There are few people who are doing it great, right? But making a piece of art just for the heck of showcasing your art will never get you to what you want to do, right? You need to know what is needed. चाहे आप Facebook देख लो, TikTok देख लो, Instagram पे जो मशहूर हैं, वो क्यों मशहूर हैं? Because they are delivering what is needed, not just because कि हमें करना था। तो मेरी सबसे पहले बड़ी गलती तो ये थी कि बस ड्रामा बनाना है, राइट, किसी तरीके से निकालना है, कुछ भी हो जाए उसका। बहुत लोगों ने बोला इसको भी रिलीज मत करो, इसको रखो, तुम अब एक और ड्रामा बनाओ जो उसकी डिमांड होगी, वो रिलीज करो, अपना नाम बनाओ, फिर इसको लेकर आओ। फिर उसको पैसे रिलीज खत्म करो। हो, अच्छा, पैसे खत्म हो गए। चिकन एंड एग वाला मामला हो जाता है ना, कि क्या करे आदमी। लोगों ने बोला पाकिस्तान चले जाओ, अपना नाम बनाओ, वापस आके यहाँ पे ड्रामा बना लेना। मेक्स टोटल सेंस यार। इट डजंट मैटर हु यू नो, आप हम टीवी को जानते हो, या आप ARY को जानते हो, या किसी को भी जानते हो, एंड आई नो एवरीबडी, राइट। आई नो यू आल्सो नो अ लॉट ऑफ पीपल, बट आई आल्सो नो अ लॉट ऑफ पीपल जिनसे मैं जा जाके मिला हूँ। ARY में काफी ऊपर लोग हैं, दूसरे चैनल्स हैं, छोटे चैनल्स हैं, और यू विल बी सरप्राइज कि जो लोग मेरे साथ 98 99 में काम कर रहे थे उस इंडस्ट्री के अंदर, जो दे स्टक देयर, राइट, दे आर द बिग शॉट्स नाउ देयर। अच्छा, आई हैव एक्सेस टू देम। तो मैं उनको ईमेल भेज रहा, मैंने कहा यार देखो ये मैंने बनाया। और अब मैं आपको एक बड़ी अजीब सी बात बताऊंगा कि मैंने उनको ट्रेलर भेजा आरज़ू इरमान का, तो उसने भेजा, यार साफ भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास ईमेल है इस चीज की, यार ये ड्रामा नहीं चलेगा। कह रहे क्यों भाई? मैंने कहा क्यों यार, इतनी अच्छी प्रोडक्शन है सैन फ्रांसिस्को की, तुम लोग दिखाना चाहते, और क्या, आधे पैसों में ले लो, बना दो, कुछ कर दो। यार आपने इस पे औरत पे जुल्म नहीं दिखाया। अब मैंने कहा यार तो तुम लोग तो गलत स्टैंड। कह रहा भाई हमारे जो मीटर्स लगे हैं जो बताएंगे कि ये ड्रामा कहाँ चल रहा है, कौन देख रहा है, उनको क्या एड्स दिखाने हैं, उनको यही ड्रामा चाहिए कि उनको अपनी रियल लाइफ से डिपिक्शन चाहिए कि हाँ मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है तो मुझे जुल्म ही देखना है, फिर देखना है कि क्या। आपने यहाँ पे औरत को पावरफुल दिखा दिया। मैंने कहा यार इट्स व्हाट दैट्स, उसमें और मुझ में फिर फर्क क्या है? कह रहे तो फिर आप मत बेचिए ड्रामा। मतलब इसका वो समझ नहीं आता कि चलो ठीक है, अगर आप ये दिखा रहे हैं, जुल्म दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, लेकिन लोगों को एक पॉजिटिव आउटलुक भी दिखानी पड़ती है कि ये आपका एक पाथ है, यू कैन बी स्ट्रांग, यू कैन बी दिस। कि अगर आप उनको वही दिखाएंगे जो देखने चाह रहे हैं, तो वो तो फिर आप रेटिंग्स के लिए कर रहे हैं सर। लेट मी टेल यू, मेरा नाम औसाफ मसूद है। आपने बोला मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री में, बट स्टिल नोबडी नोज मी, राइट? देयर इज अ रीजन, आई एम नॉट शोएब मंसूर, राइट? बेरिया में तो सब जानते हैं। नहीं, बट द पॉइंट इज कि आई एम नॉट शोएब मंसूर, कि मैं अपनी थाक जमा चुका हूँ, उसके बाद मैं एक टर्निंग पॉइंट ले आऊं कि दिखाऊं कि दिस इज द रियलिटी व्हाट इट हैज टू बी। तो हमें टाइम के लिहाज से देखना है। बीइंग अहेड ऑफ टाइम डजंट रियली हेल्प, राइट? अनलेस के जो लोग बीइंग अहेड ऑफ टाइम हैं, आप उनके भी देखो कि कितने फेलियर्स रहे हैं,
तब जाके वो सक्सेसफुल हुए। तो अब मैं 4-5 ड्रामे और बनाऊं तो फिर मेरा ये आरज़ू मन भी दोबारा मशहूर हो जाएगा, ट्रस्ट हाँ। मी। तो उसमें फिर एज एन आर्टिस्ट आप कहाँ अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करें? फिर ये तो आपके मिशन है, आपका बिलीफ है, और फिर आप कहें कि जी मुझे कुछ चीज बनानी है जो मार्केट को बेचेगी, कि जी सास ने बहू ने सास को थप्पड़ मारा तो रेटिंग्स बढ़ गई, उसको मासूम दिखाया तो रेटिंग्स बढ़ गई, तो मैं अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करके वो चीजें दिखा रहा हूँ ताकि मेरा प्लेटफॉर्म बन जाए। तो ये अनफॉर्चुनेटली तो एज ए आर्टिस्ट किस तरह इसको बैलेंस करें? इट्स वेरी हार्ड। लाइक एक और सवाल हम्म, तुमसे भी मेरी पहले बात हो रही थी कामिल के हाँ हमें रोल मिलते हैं यहाँ पे टेररिस्ट के साथ, राइट? हाँ तो एग्जैक्टली या और ये फरहान ताहिर से भी उस दिन मेरी बात हो रही थी इस टॉपिक के ऊपर कि यार आपको टेररिस्ट का रोल मिला पहले, राइट, आयरन मैन 1 में। हाँ हाँ द हाँ। पॉइंट इज के यार अगर वो पहली दफा में मना कर देना, नहीं भाई मुसलमान को तो हम टेररिस्ट नहीं दिखाएंगे, तो आपका तो तो वो कभी स्टैंप ही नहीं जॉब ही नहीं बना, मिलेगी। कभी जॉब ही नहीं मिली, हम्म, कभी आप आगे आए नहीं। हाँ ठीक है, टेक दैट, एक्सेप्ट दैट समवन एल्सेस व्यू, विजन, परसेप्शन, हम्म, गेट इन, ट्राई टू कन्विंस देम, देन चेंज समथिंग इनटू इट। हम्म, उस प्रोसेस में आपको कुछ चीजें करनी पड़ती हैं जो आपके मन के खिलाफ होती हैं। बट सी अच्छा। द पॉइंट इज नॉट कि आप उसको प्रमोट करना शुरू हो जाएं। अगर आप एक्टिंग कर रहे हैं तो हम्म, आप मन के खिलाफ अपना रोल कर लिया, नेगेटिव कैरेक्टर कर लिया, बट अगर आप उसको अपनी हम्म, रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर ले तो दैट्स अ बैड थिंग। या दैट्स ट्रू। मतलब वो बट भी गेट पॉइंट भी योर समझ थिंग में आउट। आता है कि या Yeah, कि वो घुस controversy के फिर also उसको helps. हाँ। Yeah, sometimes हम्म, controversy also helps. This is a reality. I'm just speaking the हाँ reality. I'm not saying कि हाँ go and do the wrong things, but at the same time you sometimes have to. मुझे एक दफा रोल हम्म, मिला था, बहुत ही मजे का रोल था। ये आप मुझे एक नेगेटिव रोल मिला था ऑडिशन करने के बाद हाँ कि आप एक ड्रग डीलर के राइट हैंड है, राइट? अच्छा। मैंने कहा अच्छा यार बड़ा हम्म, मजा आएगा, कुछ करते हैं यार, डजंट मैटर नेगेटिव क्या करेंगे, क्यों सिगरेट विगरेट हाँ पीनी होगी? मैं कहा यार मैं सिगरेट नहीं पीता हाँ यार, मैं ये नहीं कर, क्या नहीं कुछ कर लेंगे, हम ड्रामा वामा बना लेंगे। हाँ बट बट वो रोल मैंने एक्सेप्ट कर लिया एंड देन आई वेंट इन। और अच्छा। जब मैंने पढ़ा इसका स्क्रिप्ट, उसमें था हाँ आप जो है औरतों के साथ ज्यादती भी करते हो। मैं कहा यार एक अच्छा सेकंड, रुक जाओ भैया, रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। हम जब हाँ ये नहीं हो सकता। तो कुछ बाउंड्रीज आप क्रॉस नहीं कर कुछ सकते। बाउंड्रीज है हाँ एग्जैक्टली। बट नेगेटिव रोल करने के लिए मैं तैयार था, डजेंट मैटर यार कि हाँ हाँ। कुछ करते। तो वो क्या दिखाएंगे, क्या करेंगे, किस लेवल तक ले जाएंगे, हम्म, उससे मेरी लाइफ में क्या असर असर पड़ेगा, देयर मेनी थिंग्स। तो हाँ ऐसे। ये चीज है, बट यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग यार, यू हैव टू कीप ऑन तो व्हाट्स ट्राइंग। सो सो व्हाट्स नेक्स्ट फॉर अस? आप क्या क्या आप नेक्स्ट में क्या आपके एजेंडा में क्या सोचा हुआ या यार इट्स इवन जो आरजू मन था, हाउ शुड हैव है? आई थॉट अबाउट इट, कि एक हम्म, स्टार्टअप है ये, राइट? अगर आप प्रोडक्ट ठीक है। बनाते हो तो आप फुल फ्लैज प्रोडक्ट नहीं बना देते हो, आप पायलट बनाते हो। हम्म, तो आप जो हम्म, POC बनाते हो, राइट, एंड देन यू प्रेजेंट हाँ इट टू द ऑडियंस एंड देन यू कलेक्ट, यू चेंज। अनफॉर्चुनेटली ड्रामों में ये होता है कि अगर आपने एक ड्रामा बना लिया तो देयर इज नो गोइंग बैक एंड चेंजिंग, हाँ right? दैट्स If ट्रू। you have to change हाँ the story, then you're changing the whole drama, right? If you have to हाँ change the setting, if you have to change the actor, then you're doing the होल whole drama सेटिंग again. हाँ सॉफ्टवेयर तो है नहीं। तो हाँ अब बिल्कुल। मेरा आइडिया ये है कि जो भी मैं स्क्रिप्ट मैं करूंगा तो जरूर, राइट, चाहे 10 साल लग कीड़ा जाएं, कीड़ा तो है। बाल गिर हाँ जाएं और बाल सफेद हो जाएं, कुछ भी हो जाए, हाँ, मैंने करना करना तो तो है। है ये। तो हाँ स्क्रिप्ट लेकर आएंगे। आई विल बी मोर इंटरेस्टेड इन शॉर्टर स्टोरीज rather than अच्छा ये 15 एपिसोड्स और 20 एपिसोड वाले छोड़ जो करके। ड्रामे चले जा रहे हैं, which is actually हम्म, happening in Pakistan already. If you look at all these comedians and short films and all of this is being हम्म, done, but not being done here in the US. तो मैं अच्छा being here, I will try to do it again here, अच्छा। but I'll stick to जिसमें कि ना आपका turn around time कम हो और आप वॉल्यूम ज्यादा हम्म, प्रोड्यूस कर सको, right? राइट। इतना तो सीख गए कैसे करना है, इतना सीख गए हाँ पैसे कैसे करना था। बचाने हैं, इतना सीख गए हाँ कि यार टाइम कैसे बचाना है, इतना सीख गए कि क्या हाँ। चीज नहीं करनी है, पैसे कहाँ से लाने हैं। हम्म, बट देन हम्म, कमिटमेंट पूरा एज अ स्टार्टअप कमिटमेंट है, हाँ यार 2 महीने का 3 महीने का कमिटमेंट है, हम उसमें ये चीजें प्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद चुप हाँ। करके बैठ जाएंगे, उसके बाद उसको बेचेंगे। क्योंकि लोग ये भूल जाते हैं कि एक तो क्रिएटिव प्रोसेस से चलता है आपके, लेकिन उसके पीछे जैसे यू मेंशन कि टाइम मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, वो सब चीजें वो भी बहुत जरूरी है आना। तो अगर जो लोग सोच रहे हैं इसमें घुसने, आई एम श्योर आइडिया सबके पास होते हैं कि जी मैं टिकटॉक का वीडियो बना दूं मैं भी मशहूर हो जाऊंगा, जी सब बिल्कुल लोग यूट्यूब कर रहे हैं तो मुझे भी यूट्यूबर बनना है। तो इसमें बिल्कुल। लोगों को क्या एडवाइस देंगे कि
ये एक सोच जो है कि भाई मैं वायरल बना दूंगा, तो ये वायरल का जो लोगों को भूत चढ़ा हुआ है कि मैं वायरल बनाऊंगा, रियलिटी क्या है इसकी, लोगों को किस तरह अप्रोच करना चाहिए? यार I totally believe in one thing. I even forgot कि किसने बोला था, पर किसी ने ऑस्कर लेते हुए बोला था कि it took me 9 years to become an overnight sensation, right? Overnight star, right? तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत जरूरी है. लोग वायरल होती हैं चीजें, ये आजकल वो क्या वो पार्टी हो रही है समथिंग लाइक वायरल हो गया था, हो रही है, हाँ हाँ, she never expected that, right? वो तो एक पिक हो गया. फिनोमेना है वो तो, हाँ. It doesn't mean you can recreate it, right? अगर recreate कर सकता होता कोई, तो यार हर कोई कर रहा होता, right? एवरी डे It's बना not रहा that. होता है, हाँ. Exactly, right? It is not possible. It literally is a less than a minute's skit. Not even a skit. It was not even a skit. It was unintentional, but which became a phenomenon. तो सबसे पहले तो ये दिमाग से निकाल देना चाहिए कि यार कोई चीज बस वायरल बनाना है. There is no such thing as that. आप सिर्फ ये देखें कि आप चेंज क्या ला रहे हैं, एंड यू मेक समथिंग ऑन इट, चाहे वो कॉमेडी हो, सीरियस हो, नॉन सीरियस, किसी किस्म का भी हो, बट द चेंज दैट यू आर ब्रिंगिंग इज दैट व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉर और नॉट. दैट इज इट. एंड देन आप यू जस्ट continuously do that, you will become popular for sure. Persistent रहे, कमिटमेंट रहे और अपना वो करें. That's great. तो चलो, थैंक यू साहब. तो काफी लंबी बात, हम तो हमारी बातें तो खैर चलती रहेंगी. तो थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट, और डिस्कशन में काफी मजा आया. और मैं ऑडियंस को फिर मैं लिंक शेयर कर दूंगा, जो इनका आरज़ू में मन का, जरूर चेक इट आउट. बहुत अच्छा प्रोडक्शन है, बहुत अच्छा मेहनत से बनाया है इसको. तो इसको फिर हम प्रमोट करें, उससे लोगों से बात करें, और हमें कमेंट्स भी छोड़ें कि किस तरह के आप और शोज देखना चाहेंगे और किस तरह के और गेस्ट देखना चाहेंगे. जब तक के लिए फिर इंशाल्लाह फिर एक और टॉपिक लेके आएंगे, फिर बात करेंगे. लास्ट वर्ड्स साफ कुछ कहने हैं? Certainly, one thing for sure, please don't stop doing things. Whoever want to do certain things in the art, I am opening myself to everybody, right? और साफ मसूद मेरा नाम है. It's very easy to reach out to me. Facebook वगैरह कहीं पे बहुत कम इस नाम के लोग हैं. मैं वो लिंक शेयर कर दूंगा सारे तुम्हारे. If somebody wants to do something and they want guidance and they want mentorship, if they want, which I never got from anybody, which I never received for free, right? I am willing to do it. I'm gonna help them out. चाहे आपको एक्टिंग करनी हो, प्रोड्यूसिंग करनी हो, या फिर गाना बनाने हो, या सेट बिहाइंड द सीन भी कुछ भी करना हो, at least I can give some guidance which will help you move forward. But don't think that I can make the difference in your life. You have to do it yourself. I can be the guiding force. Exactly. और उस साहब का एक्सपीरियंस आपको पता ही है, 20 साल से ज्यादा है. और हम भी काफी वो साहब से डिस्कस करते रहते हैं कि नेक्स्ट क्या करना चाहिए. तो ये डेफिनेटली इसको आप ऑफर को अवेल करें. This is going to be really really helpful. अगर आप सोच भी रहे हो, कुछ आइडिया भी है कि मैं ये करूं वो करूं, तो it's very generous of साहब कि अपना टाइम थोड़ा ऑफर कर रहे हैं आपको. तो इसको डेफिनेटली अवेल करें. नेक्स्ट टाइम के लिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ऑन द एयर विद आदिल एंड कामिल. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.